क्या मुकाबला हुआ, क्या मजेदार सेमीफाइनल था। एक नॉकआउट स्टेज पे जो मैच होता है वो इसी तरह होना चाहिए। इवेंचुअली इंडिया एक विनर बन के जो है वो सामने आया। मैन हो विमेन हो, क्या वो लोग खेलते हैं यार, लड़कियों ने चेस किया है कमाल। भाई वो लड़कियां उनकी मेंस टीम है ही आईसीसी इवेंट की टीम में। What a crazy chase, man. What a crazy chase. मतलब वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री को आज तोड़ मरोड़ के एक साइड में रख दिया जमाइमा रॉड्रिक्स ने। What a विराट कोहली काइंड ऑफ अ नॉक प्रेशर चेज। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने चेस करते हुए जिस तरह की क्रिकेट इन लोगों ने खेली है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जिस कंडीशंस में खेल रही है ये इनकी फेवरेट कंडीशन है और उसको वो अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। रन चेज कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने। इंडिया की वुमेन्स छा गया, मतलब पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को। जमीमा कह रही थी कि तू 15 रन और भी बना लेती हीली, मैं पूरा हील कर देती तुझे, दबाव बर्बाद कर देती, गारत कर देती, मैं सबको घुसा दिया ना। हाजी बोला था ना। और आज इस बड़े मैच के अंदर जहां बहुत सारे लोग रेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ डिफिकल्ट ओपोनेंट फॉर भारत और वो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन कोई टफ टाइम दिया नहीं। एक मैजिकल चेज देखने को मिला, आसान नहीं होता है। ये क्या हो गया? ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस करके उनके लात मार के उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ओ भाई साहब, सेमीफाइनल के अंदर 338 चेस करके चले गए, वो भी एक ओवर पहले। उनकी मेंस टीम नहीं, उनकी वुमेन्स टीम भी मेंटली इतनी टफ है कि वो किसी भी वक्त जो है मैच को अपने हाथ से नहीं जाने देती। दोनों तरफ से आपको इनफरादी तौर पर बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा भी देखने को मिला है। ये रतिका को देखें बैटिंग करते हुए, हरमनप्रीत को देखें, आप हरमनप्रीत को देखें जैसे वो उसकी बैट स्विंग देखें। अब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना मतलब के वीक टीम नजर आई है बॉलिंग के लिहाज से। वो टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत भाई ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स जो किसी के हथे नहीं चढ़ी थी, जो खुद को बड़ी 30 मार खा समझ रही थी, आज ऑस्ट्रेलिया को 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का जो बदला है उनके मुंह पे मारा है और उन्हें बताया कि हम आपको रखते हैं जूते की नोक पे। बड़ा सेमीफाइनल, जिस तरह जमाइमा की बात करें, जिस तरह उन्होंने सेंचुरी की, जिस तरह हरमनप्रीत कौर की बात करें उन्होंने 89 किया, ये वो पार्टनरशिप थी जो मैच को एक साइड से ऑस्ट्रेलिया से खींच के लेके उनके मुंह से छीनना है, मुंह से छीन लिया ना। मैं कह रहा हूँ इंडियन की क्रिकेट की दाद दे देते हैं। मैन हो विमेन हो, क्या वो लोग खेलते हैं यार, लड़कियों ने चेस किया है कमाल। भाई वो लड़कियां उनकी मेंस टीम है ही आईसीसी इवेंट की टीम में। हरमन और क्या शॉटें मारी है यार क्रिकेट उसकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है, लेकिन बड़ी जबरदस्त बैटिंग यार। मैं बता रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इतने शौक से विमेन के मैचेस देखे नहीं है, लेकिन जिस टाइप की क्रिकेट हो रही है ना, जो बैटिंग हो रही है, तो आप देखें कि वो बड़ी अच्छी बड़ी क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। बड़ा मजा आ रहा है यार। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं हैरान हो रहा था कि यार किस टाइप की बैटिंग। पहले 7 ओवरों में 60 कर दिया, उन्होंने देखा ही नहीं है, ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो काम शुरू हो गया। नहीं कामी भाई, पिच बहुत मजेदार थी। वही जो कल हम बात कर रहे थे, 350 360 रन की पिच थी यार। इंडिया में वाइड बॉल क्रिकेट हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। ने रन कम की, वो देखिए एक ओवर पहले चेस किया उन्होंने। पार्टनरशिप और मिड ऑर्डर रन्स कर लेते तो 450 होना था। भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन टीम को, फिर उसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा फिर ये लोग नहीं बोलना कि यार इसने मुबारकबाद नहीं दी, अभी से ही हमारे अगेंस्ट बात करने लग गए। तो यही सब कुछ होना था भाई, सबको पता था कि यही सब कुछ होना है। इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा?
ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था, मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जेश अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। What a Virat Kohli kind of a knock, pressure, chase, 45,000 का क्राउड, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, इंडिया लड़क रही थी, गिर रही थी, पड़ रही थी, वापस खड़ी हो रही थी। एक ऐसी जो आज चेज थी बैटिंग एफर्ट में, लेकिन बॉस आज हिस्ट्री बन गई। आज 339 रन्स का स्कोर ओडीआई हिस्ट्री के अंदर। वर्ल्ड कप को तो आप साइड में करिए, आज तक कभी चेज नहीं हुआ किसी भी ओडीआई गेम के अंदर। What a turnaround for India, but Jemimah Rodrigues has stole the show tonight. It was a one-woman show. मेरे ख्याल से आज की रात एडजेक्टिव्स बिल्कुल सही होने चाहिए, जेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि जमाइमा रॉड्रिक्स ने की तो यहाँ विराट कोहली वाली चीज है, लेकिन आज लेगेसी ऑफ ऑन इट्स ओन बना के चली गई। इससे बड़ा मोमेंट हो नहीं सकता। आप वुमेन क्रिकेटर्स तो छोड़िए, मेन क्रिकेटर्स के लिए भी सीखने का मौका है कि जब हिस्ट्री की सबसे बड़ी चेज लगी हो, वर्ल्ड कप हो, होम वर्ल्ड कप हो। What an insane chase, record-breaking chase, of course. India have knocked Australia out of the Women's ODI World Cup, defending champions no more. अब वो फ्लाइट पकड़कर वापस जाएंगी। 5 wicket win for India with 9 balls to spare. और यार इतनी funny, sport in a cricket. The highest successful women's chase came in this World Cup itself. Australia chased down 331 versus India. और अब आपने आकर इंडिया की टीम ने बदला पूरा किया अपना। The odds were, stacked against them really, because 339 runs were a lot to chase. और जिस तरीके से आकर चेस किया ना, despite losing both their openers fairly quickly. स्मिति जो है, she was India's best batter in this tournament and has been India's best batter for a while. और शेफाली जो है वो भी जल्दी आउट हो गई। उसके बाद पार्टनरशिप लगी, जमीमा रॉड्रिग्स एंड हरमनप्रीत कौर, the way they've kind of clinically chased this down, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। It was beyond phenomenal, historic, and Indian fans won't be forgetting this match very easily. इट वॉज अमेजिंग। लग रहा था कि अनस्टॉपेबल है, उनको कोई रोक नहीं सकता। और जिस तेजी से रन्स बन रहे थे, लग ऐसा रहा था कि 350 तो बनेंगे, बट देन इन द एंड द कोलैप्स ट्रिगर्ड, और जितना टोटल होना चाहिए था उससे वो 20-30 रन्स कम रह गए। मे बी दैट कॉस्टेड दैट। वो आई थिंक वो सिर्फ उनकी मेंस टीम नहीं, उनकी वुमेन्स टीम भी मेंटली इतनी टफ है कि वो किसी भी वक्त जो है मैच को अपने हाथ से नहीं जाने देती। और क्रिकेट मैच का फैसला हमेशा मैच के बाद ही हुआ करता है। मैच के दौरान आप फैसले को अपने ऊपर सादिर करके फिर पूरा मैच उस तरह से नहीं करवाते। तो उन्होंने कि जब तक मैच ख़त्म नहीं होता, मैच में हम लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपना जो है बना के रखा हुआ मोटो के, वो नेवर से डाई वाली उनकी अप्रोच होती है। ये रतिका को देखें बैटिंग करते हुए, हरमनप्रीत को देखें, आपको लोग बहुत ज़्यादा स्मृति मंदाना की बात करते हैं, क्योंकि जो पॉपुलर हो जाता है तो लोग फिर उसी को देखते हैं, बाकी लोग उसके शैडो में आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग शुरू हो जाते हैं, उनको स्मृति के अलावा इंडियन टीम में किसी का शायद पता ही नहीं। आप हरमनप्रीत को देखें, जैसे वो उसकी बैट स्विंग देखें। मैं कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन वो उनके तरफ भी बहुत अच्छे प्लेयर्स उसके अलावा भी हैं। मैं जिस तरीके से चेस किया है इंडिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप देखें कि किसी भी लम्हे उन्होंने स्ट्राइक रेट या जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर नहीं जाने दिया, वो कंट्रोल में रखा है। पूरा मैच उन्होंने कंट्रोल में रखा उसको। ये नहीं है कि वो 6 से शुरू हुए और 10 पे ले गए और फिर उनको वापस 6 पे लाने के लिए मेहनत करना पड़ी है। तो उस सारी इनिंग्स में जितनी भी बैटर्स ने अपना अपना हिस्सा डाला है, आप देखें कि उनके रन्स करने का तरीकाकार क्या है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आते हैं आपको, ओवर द बॉलर्स हेड आपको नजर आएगा, एक्स्ट्रा कवर आपको नजर आएगा, आपको मिड ऑफ नजर आएंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट नजर आएंगे, आपको रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आएगी, आपको गैप में खेलती हुई बैटर्स उनकी नजर आएंगी, सिंगल्स डबल्स लेते हुए नजर आएंगे। इंडिया ने एक पत्ता से फिर अपने आप को साबित किया कि वो दुनिया में क्यों सबसे आगे हैं। तो उनके चेहरों को देखिए कि कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो बहुत ज्यादा दबाव में है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है, कई वजूहत हो सकती हैं, कि स्किल लेवल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकायदा तौर पर लोगों को एक ख़ास किस्म की तैयारी के मराहल से गुजरने के बाद नेशनल टीम तक लाया जाता है, और फिर जब वो हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो फिर उनको ये मसला नहीं होता कि मैंने करना क्या है, मैं कोच से पूछ लूँ, मैं किसी सीनियर प्लेयर से पूछ लूँ। हर किसी को अपने रोल का पता है। ये हमारे खित्ते में क्लैरिटी है और जॉब पता है उनको ना, उनको पता है मैंने क्या करना है। 7 का अगर रिक्वायर्ड रन रेट है तो सबसे पहले जो बैटिंग कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैंने इसको कैसे अचीव करना है।
वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 और टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत भाई ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स जो किसी के हत्थे नहीं चढ़ी थी, जो खुद को बड़ी 30 मार समझ रही थी, आज 339 रन का टारगेट अचीव हुआ है। सेमीफाइनल के अंदर हाईएस्ट एवर लड़कियों के